कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ योगेश में। आज आप लोगों को पीसीएस जो एग्ज़ाम है उसके रिगार्डिंग कई बच्चों की क्वेरीज थी कि कैसे शुरुआत करनी, कितना मेंस कब तक होगा, प्रीलिम्स कब तक होगा, क्या प्रीलिम्स और मेंस को साथ लेके चलें या क्या अपना हम लोग स्ट्रैटेजी अपनाएं बच्चों। ठीक है, ये बहुत एक जेन्युइन सी बात भी है क्योंकि नए बच्चे इसमें, बहुत से नए बच्चे जो पहली बार बड़े एग्जाम यानी पीसीएस के एग्ज़ाम को एग्ज़ाम का वेट कर रहे थे और उनके सामने अभी एग्ज़ाम आयोग ने नोटिफिकेशन निकाला है। शायद आज उसकी अंतिम तिथि है फॉर्म फिल करने की। जिसने भर दिया है सही है, जिसने नहीं भरा है तो आज मेरे ख्याल से आज लास्ट डेट है। ठीक है, तो देखिए बच्चों, सबसे पहली बात जो पीसीएस प्रीलिम्स है, आपने मतलब पीसीएस का एग्जाम है, आपने चेक कर लिया होगा नंबर ऑफ पोस्ट क्या हैं, आपने फॉर्म वगैरह जो क्राइटेरियाज हैं, जो क्वालिफिकेशंस मांगी हैं वो आपने सब कर लिया होगा। नहीं किया है या फॉर्म भर लिया जो भी है, मेन चीज है सबसे पहला क्वेश्चन कि इसके प्रीलिम्स को कब तक मतलब आयोग कंडक्ट करा सकता है। देखिए जून तक तो संभव नहीं है। ठीक है, ये पेपर जाएगा जुलाई के बाद ही, यानी जुलाई मिड या जुलाई एंड या अगस्त के आसपास ही कहीं पेपर हो सकता है। वो इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि देखिए 6 जून 6 जून के आसपास, 5-6 जून के आसपास तो आचार संहिता ही है। ठीक है, उस दौरान क्योंकि पूरा एडमिनिस्ट्रेशन बिजी रहता है तो इस प्रकार के एग्जाम आयोग हार्डली कराएगा, बहुत मुश्किल से कराएगा क्योंकि जो पीसीएस का एग्जाम होता है वो बहुत छोटे छोटे जो शहर होते हैं, लाइक मतलब जो आपने देखे होंगे आपके आसपास की, जरूरी नहीं कि जिला मुख्यालय, बट जिलों के अलावा जो तहसील मुख्यालय भी होते हैं उन जगहों पे भी कई जगह क्या होते हैं इसके एग्जाम कराए जाते हैं। ठीक है, आयोग के द्वारा, तो बहुत सेंटर इस प्रकार से इसके बने होते हैं। तो वो प्रीलिम्स मान के चलिए आप जुलाई के बाद ही होगा, या जुलाई एंड में या जुलाई के बाद जो भी है कहीं वहां होगा। तो आपके पास कितना समय बचता है? देखिए अप्रैल मई जून, 3 महीने तो आपके पास प्योर है। ठीक है, अप्रैल चल रहा, मई और जून, यानी 3 महीने आपके पास शुद्ध रूप से हैं। उसके बाद जुलाई के बाद, जून के बाद जितना समय मिल जाए, जुलाई पूरा मिलता है तो 4 महीने, जुलाई आधा मिलता है तो 3.5 महीने, तो कहीं ना कहीं मान के चलिए एक बहुत अच्छा खासा समय आपको इसकी तैयारी के लिए मिल जाएगा। ठीक, दूसरी बात, क्या प्रीलिम्स और मेंस को साथ लेके जा सकते हैं? सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि प्री का सिलेबस क्या है और मेंस का सिलेबस क्या है। ठीक है, प्रीलिम्स और मेंस को साथ लेके जाने का अभी के टाइम पे कोई फायदा नहीं है। प्रीलिम्स और मेंस वो बच्चे साथ लेके चलते हैं जो पीसीएस के विज्ञापन आने से पहले से तैयारी कर रहे हैं। यानी ऐसा छात्र जिसको पता है कि मुझे नेक्स्ट पीसीएस देना है, तो वो आज ही से, अभी से या आज से पहले से वो क्या कर रहा होगा, वो प्री प्लस मेन से, यानी वो पहले मेन से लेके चल रहा होगा। मेन से के साथ साथ जितना पोर्शन प्री कवर हो जाए। एक दौर होता था बच्चों, प्रीलिम्स का पूरा अलग सिलेबस होता था, मेंस का अलग, तब हम दोनों को सेपरेट लेके चलते थे। आज के टाइम पे जो सिलेबस बन चुका है, चाहे आप संघ लोक सेवा आयोग को देखो, राज्य लोक सेवा आयोग को देखो, या कहीं भी कोई एग्जाम देखो जो बड़ी सेवाएं हैं, उनमें क्या है, आप प्री और मेंस दोनों को सेपरेट नहीं कर सकते हैं, वो पैरेलल चलते हैं। आप विदाउट मेंस की तैयारी किया, प्रीलिम्स निकालना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कॉन्सेप्ट बेस्ड भी क्वेश्चन रहते हैं। हालांकि राज्य एग्जाम जो होते हैं, स्टेट के एग्जाम होते हैं, उसमें फैक्ट ज्यादा आते हैं, यहाँ तो चल जाता है, लेकिन जो यूपीएससी लेवल की तैयारी करते हैं उनसे पूछना, सिर्फ प्री की तैयारी करोगे ना, नहीं निकाल पाएंगे प्रीलिम्स। ठीक है, वो मेंस की तैयारी करते हैं, सब्जेक्ट कमांड बनाते हैं, देन वहां कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, इसी के साथ साथ वो प्रीलिम्स को तैयार कर पाते हैं। तो आपके केस में थोड़ा सा यहाँ पे ढील है, यहाँ पे चल जाता है प्री की अलग तैयारी, लेकिन मेंस के बिना प्री जो होता है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा हार्ड होता है। ठीक है, तो फिलहाल अब चूंकि नोटिफिकेशन आ चुका है तो मेरा यही सजेशन आप लोगों के लिए रहेगा। बाकी आप लोग अपने स्तर से कितना आप लोगों ने पढ़ा है या नहीं पढ़ा है उसके आधार पर देखिएगा, बट यहाँ पे आप लोगों को प्रीलिम्स को सेपरेट लेके अब यहाँ से शुरू कर देना चाहिए। यानी आप 3 से 3.5 महीने ढंग से प्रीलिम्स पढ़िए, तब आपका प्रीलिम्स निकलेगा। प्रीलिम्स निकलने के बाद या जिस दिन आपका प्री का एग्जाम होगा, तब तो आपको एहसास हो जाएगा कि प्री में हमारे कितने मार्क्स आ रहे हैं, हमारा होगा या नहीं होगा। मतलब मेजॉरिटी को पता चलता है, जो मैक्सिमम जो स्टूडेंट होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं, उनको ये पता चल जाता है कि हमारा प्री होगा या नहीं होगा। कुछ बच्चे होते हैं जो बिल्कुल ऐसे होते हैं, मझधार में खड़े होते हैं, यानी सीमा रेखा पे, बाउंड्री पे होते हैं, उनको डाउट रहता है यार या तो पारी होगा या आर होगा। इनका मतलब मान के चले लगभग 700-800 बच्चे, 1000-1500 बच्चे ऐसे होते हैं जो इस बाउंड्री पे होते हैं। अदरवाइज 2500-3000 बच्चे अगर निकलने वाले हैं प्रीलिम्स को, वो पार कर जाते हैं, और जो बाकी लगभग 60-70 हजार जो नहीं निकलने वाले होंगे उनको भी एहसास होता है कि यार मार्क्स कम आ गए। ठीक है, वो सब जेन्युइन सी बात है। कुछ लोग होते हैं बाउंड्री पे, उनको थोड़ा प्रॉब्लम रहती है। तो प्रीलिम्स अगर आप साथ साथ मतलब प्रीलिम्स की तैयारी करते हैं तो प्री एग्जाम अगर आपका अच्छा हो जाता है तो प्रीलिम्स के रिजल्ट में 2 से ढाई महीने लगते हैं। और आपने एक चीज नोट किया होगा,
आयोग ने अपनी वेबसाइट में जब पीसीएस का नोटिफिकेशन निकाला उसके 2-4 दिन बाद एक और नोटिफिकेशन निकाला कि हम इन पदों को भी इसमें ऐड करेंगे। शासन से अगर इनका हमें मिल गया, यानी हमारा जो क्वेरीज हैं या जो भी इसमें समस्याएं हैं या अध्याचन अगर क्लियर हो गया तो इन पदों को हम ऐड करेंगे, ऐसा दिया हुआ है। और ऐड कब तक करेंगे उसने ये बोला कि प्रीलिम्स तो हो जाएगा लेकिन प्रीलिम्स के रिजल्ट से पहले ऐड कर देंगे। जब प्रीलिम्स के रिजल्ट से पहले ऐड करेंगे तो आपको पृथक से एक नोटिफिकेशन आएगा कि फॉर्म में मतलब आपने जो भरा है क्या इन पदों पे भी आप चाहते हैं, तो आपको उसमें टिक वगैरह मारना है, जो भी करना है, ठीक है, उसमें ये उसने दिया है, तो उसमें भी टाइम लगेगा। तो प्रीलिम्स का रिजल्ट इस बार थोड़ा डिले हो सकता है। क्यों? क्योंकि अगर आयोग ने नए पद ऐड कर दिए तो कट ऑफ भी आपकी जो है थोड़ा सा स्लाइटली नीचे आएगी, नंबर ऑफ कैंडिडेट बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो वो जब बढ़ेगा तो नए बच्चों को जब फॉर्म वो फिल करवाएगा कुछ समय उसमें लगेगा, जो मतलब नए पद ऐड होंगे। तो मान के चलिए जहां 2 से ढाई महीने या 3 महीने में प्रीलिम्स का रिजल्ट आता था, 3.5 से 4 महीने भी लग सकते हैं, ठीक है। अब मुझे नहीं पता कि कितना लगाता है आयोग, बट मुझे मतलब अभी के हिसाब से शायद ऐसा हो सकता है। तो मान के चलिए अगर आप 15 से 20 जुलाई के आसपास इसका प्रीलिम्स मानते हैं, यानी जुलाई मानते हैं, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और अक्टूबर मिड या नवंबर स्टार्टिंग में इसका प्रीलिम्स का रिजल्ट आएगा, जो अभी बन जाए जैसा माहौल। अब आयोग ने सपोज वो पोस्ट ऐड ही नहीं करवाई या शासन से उसको मंजूरी नहीं मिली या कोई उसमें मतलब सॉल्यूशन नहीं निकला, हो सकता है कि वो नेक्स्ट पीसीएस में उसको ऐड करके दें, तब तो 2.5 से 3 महीने में आ जाएगा, यानी जुलाई के बाद अगस्त, सितंबर, अक्टूबर मिड में आ जाएगा। अदरवाइज ये थोड़ा सा लगभग नवंबर के आसपास से आपको मतलब प्रीलिम्स का रिजल्ट आएगा। तो नवंबर के आसपास अगर प्रीलिम्स का रिजल्ट आता है तो वहां से 7 से 8 महीने मेंस के एग्जाम होने में लगते हैं। तो सोचिए आपका जुलाई में प्री अच्छा होता है सपोज, ठीक है, तो जुलाई, अगस्त 1, सितंबर 2, अक्टूबर 3 महीने तो ये मिले आपको, ठीक है। देन नवंबर से मैं कह रहा हूं कि 7-8 महीने लग जाएंगे मेंस होने में, तो 7-8 महीने और 3 यानी लगभग 1 साल का समय आपको मेंस के लिए मिलता है। 1 साल का समय अगर आपको मेंस के लिए मिलता है तो क्या आप 1 साल मेंस की तैयारी नहीं कर सकते क्या अच्छे से? उसमें भी पहला पेपर हिंदी ग्रामर का है, सेकंड पेपर उसमें ऐसे राइटिंग का, 2 पेपर तो आप बहुत कम समय में बहुत अच्छे से तैयार कर सकते हैं। छठा या सातवां या पांचवां या छठा पेपर, जो पीछे के 2 पेपर दोनों उत्तराखंड के हैं, तो 4 पेपर तो आपके ऐसे हो गए जो विद इन 2 से 2.5 मंथ में कवर हो सकते हैं। यानी 2 से ढाई महीने अगर आप ढंग से तैयारी कर लो, बहुत, अब ढंग से का मतलब जानते हैं एक दिन में 12-12, 13-13 घंटे अगर आपने स्टडी कर ली, तो 2 से ढाई महीना अगर आप ढाई महीना मान के चले तो आप 4 पेपर कवर कर सकते हैं। बाकी जो बीच के जीएस के पोर्शन है वो थोड़ा सा, क्योंकि उसमें आपको जीएस वगैरह सब कुछ देखना है, थोड़ा टाइम लगेगा, और साइंस वगैरह बीच में, इस बार मैथ्स वगैरह भी हटा दिया, एथिक्स वगैरह का उसमें पोर्शन है, उसको अगर आप तैयार करते हो तो 4-4.5 महीने अगर आप उसमें टाइम लेते हो और 2-2.5 महीने यहाँ लगते हो तो 6-6.5 महीने में ठीक ठाक आपका मेंस का पोर्शन कवर हो सकता है। तो मेरा सजेशन ये है कि प्रीलिम्स और मेंस को साथ न लेते हुए फिलहाल प्रीलिम्स को आपको फोकस करना चाहिए, ठीक है। प्रीलिम्स हो जाएगा, मेंस के क्या क्या करना है, कैसे करना है, वो मैं आपको गाइड कर दूंगा। मेंस तो यूट्यूब पे कोई पढ़ाएगा नहीं, अब 7 पेपर थोड़ा पढ़ाएगा कोई, यहाँ से 6-7 पेपर। हाँ, जो कंटेंट दिया है, जो चीजें आपको यहाँ पे हेल्प हो सकती है, लाइक हिंदी का पोर्शन है, हिंदी में कई टॉपिक कराए गए हैं, उत्तराखंड के कई टॉपिक कराए गए हैं, उनमें आपको हेल्प हो सकती है, बट उतना बड़ा सिलेबस करा पाना संभव नहीं होता यूट्यूब पे, तो आपको जेन्युइन सी बात है, पता भी है। अब रहा प्रीलिम्स का बच्चों, प्रीलिम्स के आपके 2 पेपर हैं। पहला पेपर 150 नंबर का आपका जीएस का है, जनरल स्टडी का। सेकंड पेपर आपका एप्टीट्यूड वाला क्वालिफाइंग नेचर है, यानी आपको उसमें ज्यादा समय देने की जरूरत ही नहीं है। आपको 33% मार्क्स लाने हैं, आप क्वालिफाई कर जाओ तो ही आपकी पहले कॉपी चेक होगी। आप उसमें बहुत अच्छा स्कोर करेंगे, कोई फायदा नहीं है स्कोर करने या न करने से, आपको क्वालिफाई करने से मतलब उसके मार्क्स भी नहीं जुड़ने, ठीक है। यानी आपका प्रीलिम्स में जो कट ऑफ बननी है वो पेपर नंबर 1 से बननी है। पेपर नंबर 1 से बनने का मतलब आप समझ रहे हैं, जो आपका पेपर 1 होगा वो आपकी प्रीलिम्स की कट ऑफ बनवाएगा। प्रीलिम्स की कट ऑफ का मतलब 150 नंबर का जो आप पेपर देंगे। अब उसके अंदर क्या क्या आना है, आपने सिलेबस देखा, हिस्ट्री उसके अंदर है, ज्योग्राफी उसके अंदर है, वर्ल्ड ज्योग्राफी उसके अंदर है, देन उसमें पॉलिटी है, इसके अलावा इकोनॉमी है, करंट अफेयर्स है, उत्तराखंड है, यह सब कुछ है, ठीक है। 150 के मार्क्स में से आप उत्तराखंड का पोर्शन मिनिमम मान के चलिए 40 से 50 क्वेश्चन मिनिमम, मतलब ये कम से कम इतने आएंगे, कह रहा हूं मैं, कम से कम। ये 50 प्लस भी कर सकता है, क्योंकि लगभग 40% क्वेश्चन तो उत्तराखंड के आने ही हैं बच्चों, ठीक है। मिनिमम आप 150 में से 50 नंबर तो उत्तराखंड मान के ही चलिए 50 नंबर। यानी आपको यहां पे उत्तराखंड अगर बहुत अच्छे से तैयार आपकी है तो आधे से ज्यादा फायदा तो आपको वही हो जाएगा। अब देखिए 150 में से जब आपके इसके प्रीलिम्स के लिए जाते हैं तो आपको एक प्लान करना होता है। प्लान क्या करना होता है कि यार हम कैसे एक मतलब सेफ स्कोर को, अब कोई पूछेगा सर कट ऑफ क्या रहेगी, मुझे क्या पता कट ऑफ कितनी रहेगी, पेपर थोड़ा ना देखा मैंने कि कट ऑफ कितनी रहेगी, वो तो बात की बात है ना। लेकिन आज का नजरिया देखें तो पीसीएस का पेपर
थोड़ा सा ठीक बनता है, मतलब स्टैंडर्ड ठीक रहता है उसका। और बहुत से जैसे जो ग्रुप सी की तैयारी कर रहे हैं, वनडे एग्जाम तैयारी कर रहे हैं, कई बच्चे उसको फॉर्म फिल भी नहीं करते, यानी जिसकी वनडे एग्जाम में कमांड है वो नहीं भी फिल करते हैं पीसीएस का फॉर्म। वो इसलिए नहीं करते हैं, थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस है, प्रीलिम्स के बाद उतनी तैयारी नहीं होती बच्चों की, साथ साथ 6 से 7 मेंस के पेपर हैं, देन इंटरव्यू है, तो कई बच्चे घबरा भी जाते हैं। ठीक है, बड़ी सेवा में यही होता है कि बड़े एग्जाम में यार होगा नहीं होगा, फिर डर है, फिर राइटिंग स्किल का भी इश्यू आता है, कुछ बच्चे तो भरते हैं। तो देखना ग्रुप सी के जो बच्चे हैं जो वनडे एग्जाम बहुत अच्छे से अपना तैयार करते हैं, वो कम भरते हैं इन पदों पे। और इनको कौन भरता है? जिसका मेन से ठीक ठाक होता है, थोड़ा राइटिंग स्किल ठीक होती है, जिससे थोड़ा ठीक ठाक पढ़ा होता है, जिसको थोड़ा उम्मीद होती है अपने आप पे, तो उनके फैक्ट बहुत अच्छे नहीं होते। फैक्ट बहुत अच्छे नहीं होते तो स्लाइटली पेपर हार्ड और फैक्ट तैयार करने वाले थोड़ा कम हो गए बच्चे, मतलब यानी जो फैक्ट बहुत अच्छा याद करते हैं या जिसको बहुत अच्छी कमांड है वो कम फॉर्म फिल करते हैं, और जो पेपर है थोड़ा सा और पेपर के कंपैरिजन में हार्ड आता है, तो कट ऑफ हल्का सा नीचे आ जाती है। तो मान के चलिए जो अक्सर देखा गया है 95 से 100 के मिड में इसमें सेफ रहता है पीसीएस। ठीक है, अब अगर नए पद ऐड होते हैं तो ये कट ऑफ और भी नीचे आ सकती है, और यही पद रहते हैं तो 100 के आसपास में आपका आ जाएगा। बाकी डिपेंड करता है कि पेपर कैसा है। अब आप कई बच्चे तर्क देंगे सर अब ये जमाना चला गया कि 95 से 100 में कट ऑफ जाए, आरओ का देख लीजिए, एनटी का देख लीजिए। बच्चों आरओ और एनटी के पेपर का स्टैंडर्ड भी तो देखो, आरओ और एनटी में क्या हार्ड था बताओ। मैथ्स और रीजनिंग का पोर्शन लगभग 30-35 नंबर तो बच्चे कर ही रहे थे, और जीएस उसने बहुत हल्की पूछी थी, आप खुद जानते हैं, स्वतः आप साक्षी हैं कि उसका जीएस का लेवल क्या था। 100 में से 80-85 मार्क्स बच्चे जीएस में सही करके आए थे, और बाकी जो रीजनिंग का क्वेश्चन है 30-35 क्वेश्चन वहां सही करके आए थे, तो खुद ही कट ऑफ हाई जानी थी ना। एनटी में भी सिमिलर हुआ था, एनटी में तो 12 नंबर बोनस आने के बाद वो थोड़ा और कट ऑफ ऊपर चलेगी, वरना 97-98 पे कट ऑफ रुकी हुई थी। बेसिकली बाकी बात की बात है। अब देखिए इस 40 से 50 नंबर का पोर्शन आपको बहुत अच्छे से तैयार करना है। इसमें क्या है? उत्तराखंड की हिस्ट्री, उत्तराखंड की जियोग्राफी, उत्तराखंड की इकोनॉमी, उत्तराखंड का करंट अफेयर्स, उत्तराखंड का इकोनॉमी सर्वे, उत्तराखंड विंसर ईयर बुक, ये चीजें इसमें रहती। ठीक है, अब देखिए उत्तराखंड हिस्ट्री इस चैनल पे पूरी आपको कराई गई है। ठीक है, ज्योग्राफी इकोनॉमी के लिए या अपने आप में जो ये सब चीजें हैं, आप परीक्षावाणी का सोर्स, मैंने आपसे कहता रहा हूं कि आप इसमें तो, वरना जिसने पढ़ा है इस चैनल पे पहले, जिसकी जिला सीरीज तैयार है, इंडिविजुअल टॉपिक सीरीज तैयार है, उत्तराखंड परीक्षावाणी जिसने बनाई है, और उत्तराखंड इतिहास, उसको तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। वो करंट अफेयर्स और उत्तराखंड इकोनॉमी सर्वे की क्लासेस का वेट कीजिए, बहुत जल्दी आपके लिए विंसर ईयर बुक है या उत्तराखंड की इकोनॉमी सर्वे है, वो सब क्लासेज आनी है। इसी अप्रैल माह में आपका एंड हो जाएगा, इकोनॉमी सर्वे भी इसी माह चलेगा और विंसर ईयर बुक भी इसी माह चलेगा। ठीक है, और ये मत समझना कि आज मैथ्स की क्लास नहीं आएगी, मे भी शाम को आपकी मैथ्स की अनुपात समानुपात जो चल रहा है वो चीज आ जाए। ठीक है, तो आप इतना पोर्शन करोगे तब जाके आप 40 से 50 नंबर लेके आओगे। उत्तराखंड के लिए उत्तराखंड परीक्षावाणी, ठीक है, उत्तराखंड परीक्षावाणी ये तो कॉमन है ही है बच्चों। ठीक है, इसके अलावा विंसर ईयर बुक मैं करा दूंगा जहां से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, विंसर ईयर बुक मैं करा दूंगा, इकोनॉमी सर्वे में कराऊंगा ही कराऊंगा। ये सभी बच्चों के हित में, ये दरोगा का एग्जाम दे रहे हो, आबकारी का दे रहे हो, चाहे कोई ग्रुप सी दे रहे हो, चाहे आरओ मेन से दे रहे हो, कुछ भी दे रहे हो, इकोनॉमी सर्वे सबके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपने देखा होगा पहले तो नहीं पूछते थे, लोक सेवा आयोग 5-6 नंबर पूछ रहा, अधिनय सेवा आयोग 3-4 नंबर, यानी 6-7 नंबर तो इकोनॉमी सर्वे से ही क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, तो बहुत सी महत्वपूर्ण चीजें इसमें। बाकी जिस बच्चे ने इस उत्तराखंड के लिए इस चैनल की प्लेलिस्ट से जिला सीरीज, इंडिविजुअल टॉपिक सीरीज और उत्तराखंड की हिस्ट्री पढ़ी हुई है, उसको सिर्फ इन क्लासेस का वेट करना है, विंसर ईयर बुक और इकोनॉमी सर्वे, उसका उत्तराखंड में बहुत अच्छा काम हो जाएगा। 40-50 नंबर में से 35-36-37 नंबर वो कहीं नहीं गए। ठीक है, तो हार्ड नहीं पूछता है। ठीक, बाकी बचा 100 मार्क्स बच्चों, देखो ये मैंने उत्तराखंड का बताया। ठीक है, बाकी बचा 100 मार्क्स। 100 में आपका हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी और इसके अलावा करंट अफेयर, साइंस के क्वेश्चन आने। ठीक, 100 का मतलब ठीक ठाक जैसा। अब देखना इस पर डिपेंड करता है कि आप पढ़ें क्या, किताबों का सोर्स क्या रखें और कैसे। इसमें देखो सुनने वाले बहुत हैं, यानी यहां से मैं डिलीवर कर रहा हूं आपके लिए स्पीच या लेक्चर जो आपको दे रहा हूं, इसको सुनने वाले तरह तरह के छात्र हैं। कुछ छात्र ऐसे हैं जिसका बहुत अच्छा बेस रहा है, यानी कमांड बहुत अच्छी है, उसने एनसीईआरटी बहुत अच्छी पढ़ी है, उसने सब्जेक्ट जो है हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी या इन सब चीजों पे ठीक ठाक कमांड उसकी है, पहले उसने पढ़ा है। तो वो बच्चे तो किसको फॉलो कीजिए, लाइक थट्टा चक्र की ऑब्जेक्टिव लगाइए, लुसेंट की ऑब्जेक्टिव लगाइए। ध्यान रहे सबके लिए ऐसा नहीं है, ये उनके लिए है जिसकी कमांड ठीक है, जिसने एनसीईआरटी पढ़ी हुई है, जिसने अपने आप में हर सब्जेक्ट का ठीक ठाक अध्ययन किया है, तो प्रैक्टिस करने पे आ सकता है। वो महेश बर्णवाल जी की एनसीईआरटी 7 पढ़िए, घटना चक्र, लुसेंट ऑब्जेक्टिव इनको पढ़िए, तो फैक्ट आपकी फैक्ट की बाढ़ लग जाएगी, यानी फैक्ट ही तो आने हैं ओवरऑल पीसीएस प्रीलिम्स में ना। लेकिन जिस बच्चे ने कभी पढ़ा ही नहीं, ये पहली बार शुरुआत कर रहा है,
तो उसके लिए घटना चक्र, लुसेंट एक थोड़ा सा क्या होता है बच्चों, क्वेश्चन तो बन जाएंगे लेकिन रटना पड़ेगा। अब इतना जल्दी रटा नहीं जाता है, क्योंकि अगर आपका बेसिक बिल्कुल भी जीरो होगा, यानी आप बेसिक नहीं, तो आप ना लिमिटेड क्वेश्चन कर पाएंगे। अगर आपका घटना चक्र, लुसेंट और महेश बर्णवाल जी के एनसीईआरटी सार, इन सब सोर्सेस को मिला के अगर 100 में से 70 क्वेश्चन इनके पेपर में दिखते हैं, 100 में से 70, उस 70 में से आप 45 क्वेश्चन से ऊपर नहीं कर पाओगे, रिटेन नहीं कर पाओगे, दिमाग में रहता ही नहीं है, कहां से रखोगे बताओ इतनी चीजें। तो इसके लिए मेन चीज क्या है कि हमें पहले थोड़ा सा हमारा बेस बता होना चाहिए, तो ही हम उसको तैयार कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए मेरा सजेशन आप लोगों से, जो ये 100 नंबर के हैं, चाहें तो आप इसमें दृष्टि आईएएस की क्विक जीएस बुक फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। ठीक किताबें हैं, वो आपको मेंस में भी हेल्प करेगा, यहां भी उसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट के साथ आप तैयार कर सकते हैं। लेकिन दृष्टि आईएएस क्विक बुक मंगाने से पहले 100 बार सोच लेना, ऐसा ना हो कि पढ़ने की हैबिट नहीं और समझ नहीं आ रहा, फिर परेशान हो जाओगे, क्योंकि उसमें तो थोड़ा कॉन्सेप्ट के साथ लिखा होगा, उसमें चीजें ऐसी लिखी होंगी कि लिखा होगा पछुआ पवन है, या अपने आप में व्यापारिक या सन्मार्गी पवन है, उपध्रुवी पवन है, कोरियोलिस बल, एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, ऐसे टर्म्स लिखे होंगे, पता ही नहीं है दीन दुनिया का, तो फिर याद दृष्टि आईएएस की मंगाने का कोई फायदा नहीं है। आपका सब्जेक्ट में ठीक ठाक थोड़ा अगर कमांड है तभी आप दृष्टि आईएएस की क्विक जीएस बुक मंगाना। अदरवाइज अगर आप पीसीएस की एग्जाम को क्रैक करने की सोच रहे हैं पहली बार में, या जब भी आपने दिए, तो आप ठीक ठाक पढ़े हुए होंगे, जहां तक मैं समझ रहा हूं आपका कॉन्सेप्ट ठीक रहा होगा सब्जेक्ट्स में, चाहे आप ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमी, कहीं भी हो, आपका कॉन्सेप्ट ठीक होगा। तो कॉन्सेप्ट ठीक है, अगर आप ठीक कॉन्सेप्ट वाले, तो दृष्टि आईएएस की क्विक जीएस बुक मंगा के वो तैयार कीजिए, उनके साथ घटना चक्र या लुसेंट ऑब्जेक्टिव को तैयार कीजिए, ठीक है। अगर आप ये भी नहीं कर सकते, आप सोचते हैं कि ना सिर्फ प्री निकालना, मेंस में बाद में देख लूंगा, बाद में देखना है, तो आप सिर्फ घटना चक्र और लुसेंट ऑब्जेक्टिव करिए, और उसके साथ ये वाला पोर्शन और करंट अफेयर्स बनाइए, तब जाके आप प्रीलिम्स को निकाल पाएंगे। लेकिन उसके बाद आपको मेंस में आप सिर्फ घटना चक्र, लुसेंट और जो ये ऑब्जेक्टिव टाइप्स की किताबें होती, इनके भरोसे अगर आप प्रीलिम्स निकाल भी लोगे, तो फिर मेंस में आप लड़खड़ा जाओगे, मैं पहले कह रहा हूं, क्योंकि मेंस में इसलिए लड़खड़ा जाओगे, या आपके पहले आप स्वीकार कर लो कि आपके सब्जेक्ट में कमांड है, आपने ठीक ठाक पढ़ा हुआ है, तब तो सही है। अदरवाइज सिर्फ प्री निकालना है, तो प्री निकालने के लिए कई तरीके हैं। आप क्या है, आपको उत्तराखंड 40-50 नंबर के आनी है, उत्तराखंड को चार्ट डालो, रट डालो उत्तराखंड को, करंट अफेयर्स और इकोनॉमी सर्वे जो कराऊंगा उसको रट डालो, घटना चक्र ऑब्जेक्टिव या लुसेंट ऑब्जेक्टिव को रट डालो, निकल गया प्री। और क्या चाहिए, 100 नंबर लायक तो बन ही जाता है इतने में, थोड़ा तो आपको भी आता होगा, ऐसा थोड़ा ना कि जड़मूर्ख है कोई भी। आप लोग अगर पीसीएस एग्जाम की सोच रहे हैं तो आपको एटलीस्ट इतना तो आता ही होगा ना। अब देखिए मेरा जो सजेशन है, मैं तो यही कहूंगा, जो अब मुझे नहीं पता कि बच्चों आपने कितना पढ़ा है पहले, किस बच्चे ने कैसा पढ़ा है, मेरे हिसाब से तो दृष्टि जो आईएएस की क्विक जीएस बुक है, क्विक जीएस बुक जो है, इनके साथ घटना चक्र ऑब्जेक्टिव या ल्यूसेंट ऑब्जेक्टिव, ये सोर्स रहना चाहिए, बेस्ट है, सबसे बेस्ट, ठीक है। ये आपको बहुत फायदा देगा। अगर आप दृष्टि आईएएस क्विक जीएस बुक नहीं पढ़ रहे हैं, घटना चक्र या लुसेंट ऑब्जेक्टिव को कीजिए, साथ में लुसेंट की किताब पढ़ ली। प्रीलिम्स के लिए लुसेंट की जो नई किताब आई है वो भी कारगर है, मतलब ऐसा नहीं कि वो कुछ काम की नहीं है, ठीक ठाक है, वो भी काम कर जाएगी, ठीक है, इतना मुझे पता है। प्रीलिम्स में तो काम कर जाएगी, आगे का एग्जाम मैं नहीं बताता, लेकिन प्रीलिम्स एटलीस्ट उससे भी निकल जाएगा, जो नई लुसेंट की जीएस बुक आई है उसके साथ आपको। लेकिन ये वाला पोर्शन बहुत अच्छा रखना पड़ेगा, आप सिर्फ लुसेंट जीएस के भरोसे आप इसके प्रीलिम्स को नहीं निकाल पाओगे। आपका यहां कमांड होगी 40-50 में से अगर 35 से 40 नंबर आप ले आए, तो ये लुसेंट वगैरह सब घटना चक्र इनको पढ़ के अगर आप मरे दर्जे का भी अगर 40-45 नंबर लाते हैं, तब भी आप लगभग 80-85-90 के आसपास, थोड़ा इकोनॉमी सर्वे, थोड़ा करंट अफेयर्स, थोड़ा साइंस का पोर्शन लाके 8-10 नंबर और करते हैं, तब आप 100 के स्कोर में इजीली। तो मेरी जो रणनीति है मैंने ये वाली बताई, ठीक है, ये कॉम्बो होना चाहिए, ये आपको मेंस में भी काम आएगा। और अगर आप ये कॉम्बो तभी लेना जब आप समझते हैं कि आप हाँ मेहनत कर सकते हैं और दृष्टि आईएएस की क्विक जीएस बुक के जो कॉन्सेप्ट है उसको समझ सकते हैं, ताकि आप, यानी आपका पहले सब्जेक्ट रहा है, यानी आप ठीक ठाक पढ़ा हुआ है, तब लीजिएगा, अदरवाइज ये फंसने के काम है, ठीक है। इसके साथ जो आपका सेकंड है एप्टीट्यूड वाला, उसको ज्यादा फोकस नहीं करना, वो इतना तो आता ही है बच्चों आजकल, थोड़ा सा हिंदी, थोड़ा इंग्लिश, थोड़ा बहुत रीजनिंग मैथ्स आती है, कुछ भी करो, वो तुक्के भी लगा लाओ तो मतलब हो जाना चाहिए क्वालिफाई। उतना भी अगर क्वालिफाई नहीं हुआ तो फिर तो क्या कह सकता हूं मैं, ठीक है, उतना मैं बोलूंगा भी नहीं उसके बारे में। तो होपफुली ये जो चीज है ये आपकी समझ आई होगी, आप सारे मतलब बिंदु से समझ, मतलब आपके जो बिंदु मैंने आपको सामने रखे डिलीवर्ड किए, उन चीजों से आप समझ मतलब वाकिफ हो चुके होंगे, और आपको पता होगा कि यार हाँ मतलब हम लोग इस तरीके से एक रणनीति अपनाएं, ऐसे इसको फॉलो करें, तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में हमारा जो करियर होगा वो बेहतर होगा, और हम सही तरीके से अपने आप में क्या कर सकते हैं, इस पीसीएस प्रीलिम्स के एग्जाम को निकाल सकते हैं, ठीक है। होपफुली ये चीजें आपकी समझ आई होंगी। फिर मिलते हैं अगले सेशन पे, अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू।